कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा जो भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत एक कल्पतरु, कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष का ये फल कहा गया। कैसा फल? गलित फल, जिसमें गुठली नहीं है, केवल रस। परमात्मा रसो वैसा है, रसो एवायम आनंदी भवत। उसका रस कैसा है? आनंद रस है। कैसा है रस? आनंद रस वाला। आप जब भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की जब आपको कृपा प्राप्त होगी, तो आपको अपने में ही आनंद रस की अनुभूति होगी। उस आनंद के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, किसी धन की जरूरत नहीं, किसी मंच की जरूरत नहीं, किसी भोग विलास की जरूरत नहीं। वो अपने आप से आनंद अपने अंदर में प्रकट होता है। ऐसा वो आनंद का समुद्र है। भगवान राम के लिए कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरत त्रैलोक सुबासी। जो आनंद का समुद्र है, आनंद का खजाना है, आनंद का भंडार है। हम उस आनंद कंद परमानंद परमात्मा के पास में जा करके वो मांगते हैं संसार, मांगते हैं संसार का सुख, मांगते हैं पुत्र, मांगते हैं धन, मांगते हैं मकान, मांगते हैं ऐश्वर्य। भगवान ने संसार किस लिए बनाया? किसके लिए बनाया? हमारे आपके लिए बनाया। जो कुछ बनाया है संसार का ऐश्वर्य, जो कुछ प्रकट दिखाई पड़ता है भगवान का, वो सब हमारे आपके लिए है। घर में जो माता भोजन बनाती है, अपने बच्चों के लिए बनाती है। ऐसे भगवान जो है, तुम्हें वो माता, भगवान माता है। भगवान ने संसार का जो कुछ भी सुख भोग बनाया है, वो सब किसके लिए बनाया? हम जीवों के लिए बनाया। लेकिन जिन्होंने कुछ खर्च किया है, उन्होंने ही इस भोग को पाया। संसार का भी सुख बिना त्याग के नहीं मिलता। परमात्मा कैसे बिना त्याग के मिल जाएगा? हम जब जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब जब भगवान की स्तुति करते हैं, तो हम संसार को मांगते हैं, और ये संसार हमारे बीच में बाधा है, मुक्ति में बाधा है। संसार की कामना, शारीरिक सुख भोग की कामना हमारे मुक्ति में बाधा बनी हुई है। आप बताओ, शारीरिक सुख चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो 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 बोलो। सुख चाहते हो कि नहीं चाहते? अब कोई हाथ नहीं उठाएगा। शारीरिक सुख सब चाहते हैं। अब हमने कहा शारीरिक सुख जब चाहते हो, तो भगवान जो है वो कृपा नहीं करता। समझे कि नहीं? अगर कृपा करता होता तो महाराजा मनु इस संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। लेकिन उन्होंने विचार किया, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, परबस राज सुतैन पदीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहा मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरस चले मनुराजा। पहला मानव, इस पृथ्वी का पहला मानव अपने राजपाट को सब अपने बच्चों को दे करके नैमिषारण्य चला गया। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता,
बसे तहां मुन सिद्ध समाजा, तहां ही हरस चले मनु राजा। महाराजा मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य में जाते हैं, वहां पर सत्संग करते हैं। भगवान राम कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति बताई संतों का साथ करो। मीरा ने संतों का साथ किया। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम जब जब संसार के बंधन से बंधे रहते हैं तब तब मुक्ति कहां है। संसार के बंधन से कोई हमको बांधता नहीं, ना माया बांधती है न ईश्वर बांधता, कोई नहीं बांधता। संसार के बंधन से हम खुद बंधते हैं। संसार का बंधन वैसे ही है जैसे एक बेटा है, उसको जब विवाह करते हैं तो संसार का बंधन होता है और फिर ढोल बजा बजा करके बंधन को स्वीकार किया जाता है। संसार का बंधन ढोल बजा बजा करके स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु मुझे मुक्त कर दो। बंधन स्वीकार किया हमने और उसको खोलने के लिए कौन आएगा? भगवान आएंगे क्या? बंधन हमने स्वीकार किया, हम ही को खोलना पड़ेगा। बात हमारी समझ में आ रही ना कि नहीं समझ में आ रही? बंधन हमने स्वीकार किया, बंधन हम ही को खोलना है, भगवान खोलने के लिए नहीं आएगा। भगवान ने कहा देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्वया। ये जो माया है ना ये दुरत्व है, इसका पार पाना मुश्किल है। लेकिन जो मुझे भजता है, मेरी प्राप्ति का उपाय करता है। महाराजा मनु ने क्या किया? द्वादश अक्षर मंत्र पुन जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहि दंपति मन अतिलाभ। द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगे, दिन रात जप करते। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सात मूल फल आहार करते, खाते पीते और ब्रह्म सच्चिदानंद का भजन करते, जप करते। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। हमारे अंतःकरण में एक अभिलाषा रह जाए कि मैं केवल एक को ही प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान को, कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूं, और कोई भी कामना न रह जाए। सभी कामनाओं को विदा कर दो। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभ सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतन परमार्थवादी। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। अगर पानी नहीं होता तो बर्फ नहीं होता, अगर निर्गुण निराकार नहीं होता तो सगुण साकार नहीं होता। यद्यप सगुण अगुण नहीं कद भेदा, सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है। चाहे सगुण का भजन करो चाहे निर्गुण का भजन करो, क्योंकि सगुण जो है वो दिखाई पड़ता है। सगुण की तमाम लीलाएं हैं, आप उन लीलाओं को श्रवण कर सकते हो। ये जो भागवत महापुराण है भगवान की लीला का गायन करते हैं। इसलिए वही जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो भक्तों के लिए सगुण साकार हो गया। भगत हेतु लीला तनु धरहि। भगवान जो निर्गुण निराकार है वही भक्तों के कल्याण के लिए लीला सभी धारण करते हैं। इसलिए सज्जनों माताओं बहनों, जो सगुण साकार भगवान ने अपना रूप धारण किया वो हमारे लिए धारण किया।
इसलिए उनकी कथा को श्रवण करना, कथा को कहना, कथा को सुनना और कथा को करवाना, जो कोई करवाता है, सुनता है, कहता है, सबको बराबर का पुण्य मिलता है, किसी को कम नहीं, किसी को ज्यादा नहीं। इसलिए सज्जनों, भगवान की कथा चाहे सुन रहे हो, चाहे कोई कथा कह रहा हो, चाहे कोई कथा करवा रहा हो, चाहे इसमें धन खर्च कर रहा हो, चाहे जैसा कुछ वो लगा हुआ है, ये भगवान की कथाओं के लिए वो सब सौभाग्यशाली हैं, सब सौभाग्यशाली हैं। उनको अवश्य में ये संसार का भी सुख मिलता है और अंत में भगवान अपनी शरण भी ग्रहण कर लेता है। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, आप कथा सुनो। इस कलयुग में सबसे बड़ा त्याग भगवान की कथा को श्रवण करना है। हमने त्याग की बात पहले कही थी। सब कुछ बता करके अभी कलयुग में केवल भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धचा। भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध में, हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु, हर समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। आप अपने घर में रहते हुए भगवान का स्मरण भी करो और घर के कार्य को भी करो। झाड़ू लगाते हुए श्री कृष्णा शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम जय जय राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई भी एक स्मरण करो, या श्री हरि शरणम, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो स्मरण करो, निरंतर स्मरण करो। गोपियां क्या करती थी? भगवान का स्मरण करती थी, भगवान की लीला कथाओं को कहती रहती थी, चक्की भी पीसती थी, गायों को भी दूहती थी, दूध भी उबालती थी, दही भी मथती थी, मक्खन भी निकालती थी, घी भी बनाती थी, भोजन भी बनाती थी, बच्चों को खिलाती भी थी, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं छोड़ती थी। गोपियों के इस आदर्श को अपने जीवन में धारण करो, चाहे जो कुछ काम करो, खाओ पियो, घूमो टहलो, रसोई बनाओ, ये सब कुछ करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन को बिताओ। अवश्य में आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भागवत का श्रवण आपके लिए सफल हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। हमारा यही आशीर्वाद जो आपके लिए फलित हो। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस समिति को, हमारे भैया श्री व्यास जी को, जिन्होंने आमंत्रित किया, बुलाया। मैं बहुत 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 आभारी हूँ। सच्चिदानंद भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी ने बहुत सुंदर हम सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। गोपियों की तरह हम सभी का स्मरण, चिंतन, भगवान का मनन और उनकी कथा का श्रवण। और गोपियों ने जितना त्याग किया था उसी त्याग की महाराज जी ने कहा है कि आप सब लोग अपने जीवन में जितना त्याग हो सके उतना करिए। भगवान की कथा को और भगवान के चिंतन को, भगवान की पूजा को, पाठ को, संसार से त्याग हो करके और भगवान की तरफ अपने मन को लगा। संतों ने आज दर्शन दे करके आज हम सभी लोगों का जीवन धन्य कर दिया। एक बार जोरदार सभी संतों के लिए जोरदार तालियां, उनको प्रणाम, उनको वंदन। अभी महाराज जी शाम को सत्संग चलता है क्या? शाम को उधर देखिए, कथा सुनिए महाराज, कथा सुनिए। बोलो रमण बिहारी लाल की। बंधुओं, हम 16,108 भगवान के विवाह का सुंदर वर्णन सुन रहे थे। बंधुओं, भगवान तो सबके पति हैं। आज भगवान ने अपने मन में सोचा
मेरी जो रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी कभी भगवान से रूठी नहीं।